मैं आलोक कुमार आपकी बात आपके साथ। जैसा कि मैंने वादा किया था कि एक दिन हम चाय पीते-पीते भी बात करेंगे और क्योंकि आज संडे भी है, मौका भी अच्छा है और सारे काम मैंने अपने निपटा दिए हैं, तो सोचा कि आज आपसे बात कर लूँ और आज कुछ बात हम ऐसी करेंगे जो मेरे दिल के बहुत करीब है और सबसे बड़ी बात ये है कि आप मेरे को जानें, मैं ऐसा चाहता हूँ ताकि आप समझ सकें कि हम जिसके साथ रह रहे हैं, जिसको हम सुन रहे हैं, अ, जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, वो कैसा व्यक्ति है या उसका व्यक्तित्व क्या है, तो थोड़ा-सा शायद आप उससे अंदाज़ा लगा सकें। देखिए सबसे पहले तो पता नहीं क्या हो रहा है कि अभी पिछले कुछ दिनों से मुझे तो नींद बिल्कुल नहीं आ रही है और अभी नींद से ज़्यादा ख्वाब ज़्यादा आते हैं, तो है वो एक इशू और वो भी धीरे-धीरे हो जाएगा सॉल्व। वो एक खूबसूरत है, तो कोई तनाव वाली बात नहीं है, ऐसी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखिए, मैं बहुत ही कभी आपने वो बच्चा देखा है घर में जो एकदम शांत रहता है, चुपके से रहता है और बहुत ज़्यादा बात नहीं करता है, बहुत ज़्यादा बोलता नहीं है। और लेकिन जब कभी उसको उसके हिसाब का ग्रुप मिल जाता है या वो कहीं ऐसी जगह पे जाता है जहाँ उसको थोड़ा कंफर्ट फील होता है, तो वो कितना चहकता है, कितना बोलता है, वैसी स्थिति मेरी भी है। मैं जिस परिवेश से निकला हूँ, जिस परिवेश में रहा हूँ, उस परिवेश में बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ था नहीं कि आप अपनी बातों को बहुत बोल्ड तरीके से रख सकते हो या तो वो एक पारिवारिक स्ट्रक्चर भी कुछ आप ऐसा मान सकते हो या उस दौर की परिस्थिति को भी आप मान सकते हो कि ऐसा था। थोड़ा ओवर डिसिप्लिन चीज़ें थी तो जो आजकल तो नहीं होती हैं पर जैसा दोस्तों मैं आपको बताऊँ तो मेरा सोशल मीडिया से बहुत पुराना रिश्ता नहीं है। ना तो मैं सोशल मीडिया का उतना फ्रेंडली रहा हूँ और ना ही मैं उसको उतना समझा। तो सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी माँगना चाहूँगा कि मेरा जो भी कंटेंट रहता है या मैं जो भी आपसे बात करता हूँ, वो वन शॉट बात करता हूँ। ऐसा कोई प्री प्लान कुछ होता नहीं है कि मैं कोई स्क्रिप्ट लिख करके बात करूँ और अ, अपनी बात कहूँ, क्योंकि वो मेरे से होता नहीं है, वो मेरे से कहा भी नहीं जाता है। तो अपनी बात को मैं सीधे-सीधे ही कहता हूँ और बिना एडिट-वेडिट का काम मेरे को ज़्यादा आता नहीं है, तो एडिट वगैरह मैं ज़्यादा करता नहीं हूँ। तो जैसा है वैसा है, तो इस दौरान अगर मेरी बात के दौरान आपको कभी कोई ऐसी बात ऐसी लगे जो उपयुक्त ना हो, तो उसके लिए मैं पहले से ही आपसे क्षमा प्रार्थी। हाँ, बीच-बीच में गैप्स आ सकते हैं क्योंकि जब बातें इस तरह की होती हैं जो प्री प्लान्ड ना हो, तो बातें धीरे-धीरे ही निकलती हैं, उस तरह से नहीं निकलती हैं। तो अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूँ तो पिछले 2 महीने से मैं इंस्टाग्राम चला रहा हूँ, जिसको आप बोल सकते हैं लगभग फरवरी 8 फरवरी के आसपास से और अ, यूट्यूब तो मैंने हाल-फिलहाल में ही सही मायने में शुरू किया है क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको कुछ करने के लिए कोई प्रेरणा की ज़रूरत होती है और कभी-कभी आपके जीवन में ऐसे लोग आ जाते हैं जो आपका प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। तो ये यूट्यूब की शुरुआत तो उसी प्रेरणा से है, प्रेरित है और लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। मज़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि जब आपके पास कोई माध्यम नहीं होता है किसी से कुछ कहने का, कोई बात करने का, तो अपनी बात को इस कैमरे से कह देने में क्या बुराई है? आपके मन की बात भी हो जाती है और आपकी बात भी निकल जाती है। अब वो कौन सुनेगा, नहीं सुनेगा ये नहीं मालूम है, लेकिन ठीक है, आपने अपने मन की बात कर दी, दिल हल्का हो गया, आप खुश हो। तो मुझे उतना एडिट-वेडिट करना नहीं आता है, तो इसलिए वो जैसा रहता है, वो रो का रो वैसे ही डल जाता है, ठीक है? देखिए बेसिकली अगर मैं बताऊँ मैं अपने तो अ, वर्तमान में मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, वो महाराष्ट्र की एक कंपनी है और उसका छत्तीसगढ़ प्रभार मेरे को मिला हुआ है। तो दूसरा क्या है मेरा जो काम है क्योंकि उसका मेन ऑफिस तो महाराष्ट्र में है, तो हमको स्टेट देखना है, तो मोस्टली मेरा काम या तो वर्क फ्रॉम होम होता है या फिर पूरा फील्ड के अंदर ही होता है। मोस्टली टाइम मेरा फील्ड के अंदर ही निकलता है। पिछले 1 महीने से थोड़ा वर्क फ्रॉम होम इसलिए हो जा रहा है कि देखिए, क्या होता है ना कि जब कोई घटना कहीं पे घटित होती है, तो इसका इम्पैक्ट कैसे दिखता है? जो अभी युद्ध चल रहा है, तो वो युद्ध में एक प्रत्यक्ष रूप से जो आपने शेयर्स देखा कि भई गैस का प्रॉब्लम हो रहा है। तो गैस का प्रॉब्लम तो है जो सामने दिख रहा है, लेकिन हमारी जो इंडस्ट्री है क्योंकि वो टोटली अ, पेट्रोलियम बेस्ड कंपनी है, तो वो इम्पैक्ट मार्केट के अंदर भी आ रहा है। बहुत सारी जो मार्केट है वो इतना डिस्टर्ब हो गया है कि कंपनी नहीं चाहती है कि आप मार्केट में जाएँ, अननेसेसरी बहुत एक्सपेंस कर रहे हैं और इसलिए जो है
कंपनी का कहना ये है कि आप जो है घर पे रह करके ही सारी चीज़ों को करें। तो इतना ज़्यादा मैं इत्तेफ़ाक ऐसा देख लीजिए कि ऐसा समझ लीजिए कि कुछ ऐसा परिस्थिति भी ऐसी बनी कि आपसे बात कर पा रहा हूँ और समय निकाल पा रहा हूँ। वरना जो मेरा रेगुलर में अगर रहता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं मंथ में लगभग ऑलमोस्ट 27-28 डेज़ मैं टूर पे ही रहता हूँ और बाहर ही। और देखिए, किस्मत ने चाहा था कि आप सबसे बात भी होनी है, तो चीज़ें वैसी होती जाती हैं, आपके हाथ में कुछ होता नहीं है। तो ये आपदा में अवसर जैसा है, हालाँकि ऐसा ये खुश होने वाली बात नहीं है, बट ठीक है, एक लाइटर मोड में मैं ये बात बोल रहा हूँ। देखिए अ, इस सीरीज़ के दौरान मैं आपको कुछ अपने जीवन से जुड़े हुए पहलुओं से हम पे बात करेंगे। कुछ थोड़ा-सा आपको अपने विषय में मैं बताऊँगा और ये सारी चीज़ें पार्ट-पार्ट में आप तक पहुँचेंगी, क्योंकि वन शॉट ना तो आपके पास उतना टाइम होता है और वन शॉट ना ही मैं इतनी सारी चीज़ें बातें आपको एक बार में बता पाऊँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, समझ रहे हैं। तो जैसा मैंने बताया कि अभी जिस कंपनी में काम करता हूँ वो महाराष्ट्र की है और मेरे पास जो है वो छत्तीसगढ़ का प्रभार है। मूलतः मैं रहने वाला हूँ यहाँ से 1000-1200 किलोमीटर दूर। अ, आप बोल सकते हो दिल्ली एनसीआर के पास से ही हूँ। हालाँकि मैं ना दिल्ली एनसीआर से हूँ, ना गुड़गाँव से हूँ। पर हाँ, पास से ही हूँ, तो एग्ज़ैक्ट लोकेशन बोलूँगा तो लगभग 50-60 किलोमीटर का। ठीक। तो आना-जाना कम ही होता है। बच्चे, फैमिली वहीं पे रहता है, क्योंकि अभी आजकल पढ़ाई भी चल रही है, तो वो भी एक मसला है और इतनी दूर से जाने के लिए थोड़ा-सा मुश्किल भी होता है। तो आज के लिए तो मुझे लगता है इतना ही, लेकिन कल से हम एक थोड़ा-सा जाएँगे मेरे कॉलेज टाइम से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर के और फिर आएँगे हम आज तक। किस तरह से चीज़ें रही हैं, किस तरह से निकली हैं और कुछ चटपटी कहानियाँ भी रहेंगी और मोस्टली सारी कहानियाँ अच्छी ही रहने वाली हैं, क्योंकि जो अच्छी चीज़ होती है उनको बताने में और उनको याद करने का आनंद ही कुछ और होता है। वो चेहरे पे खुशी भी लाती है और माहौल को भी हल्का कर देती है। आज यहाँ का मौसम की बात करें तो मौसम थोड़ा-सा बादल हो रहे हैं, थोड़ी बहुत बारिश हुई है और देखते हैं अब आज कैसा रहता है। पिछले कुछ दिनों से थोड़ा मौसम तो खराब ही चल रहा है और मेरे गले से भी आपको पता लग रहा होगा कि वो मौसम का असर इस गले पर भी पड़ा है। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं और आज की बात चाय के साथ आपके साथ करने में बहुत आनंद आया। इसी के साथ मिलते हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट्स में, जो बहुत छोटे-छोटे रहेंगे लेकिन बहुत ही प्यारे-प्यारे रहेंगे। अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए रियल किस्से। हाँ, मैं बताना भूल गया, एक्चुअली क्या है कि मेरी हॉबी जो थी वो मुझे लिखना पसंद है, मुझे कहानियाँ लिखना पसंद है, मुझे गाना गाना पसंद था, मुझे कविताएँ लिखना पसंद था, मुझे गज़ल लिखना पसंद था। मैं बहुत सारे व्यंग्य भी लिखता था, लेकिन समय के साथ-साथ ये सारे शौक आपके शौक ही रह जाते हैं और तो अब तो वो शौक शौक लगा-लगा वाला है ना, तो वैसा हो गया है चीज़ें। तो पर ये जो मैं कहानी बता रहा हूँ, ये कोई मैं कोई ऐसा लिख कर के या कोई नहीं बताऊँगा, ये मेरी अपनी रियल लाइफ़ की कहानी है। तो ऐसा मत समझिएगा कि क्योंकि वो लगेगी आपको पिक्चर जैसी ही और लगेगी एक प्यारी कहानी जैसी ही कि आम तौर पे जो आजकल का जो समय है, वो थोड़ा-सा अलग है, पर ये कहानियाँ थोड़ी अलग हैं। तो हर एक व्यक्ति के अपने जीवन की एक कहानी होती है, तो उसका अपना ही आनंद होता है, उसका उस दौर का एक अपना ही मज़ा। तो अ, मुझे अच्छा लगता है और सबसे पहले तो मैं थैंक यू करूँगा मैं अपने उस दोस्त का, जिसने मुझे ये प्रेरणा दी और अब मैं बैठ कर के इतनी एटलीस्ट बात कर पा रहा हूँ। होपफुली कि उतना ज़्यादा मिलना-जुलना अब, क्योंकि कंपनी की कल ही मैंने जैसे बताया था कि कल एक मीटिंग थी, तो कंपनी चाहती है कि अब धीरे-धीरे थोड़ा काम बढ़ाया जाए और फ़ोकस किया जाए मार्केट के ऊपर। तो हो सकता है कि मार्केट में भी ज़्यादा रहना हो तो आप लोगों से मिलना कम हो, लेकिन निश्चित रूप से जो भी समय मिलेगा हम समय निकालेंगे, क्योंकि हमको अच्छा लगने लगा है और इन 2 महीनों में ही कुछ तो ऊपर, क्योंकि जो होता है वो ऊपर वाले की मर्ज़ी से होता है। तो कुछ ना कुछ ऊपर वाले ने चाहा होगा कि आप सबसे मुलाकात हो, बात हो और देखिए मेरी किस्मत, आप मुझे मिले, ये मुझे बहुत अच्छा लगा और हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए और गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, पीते रहिए चाय और फिर मिलते हैं। आज के लिए बाय-बाय। नमस्कार, मैं आलोक।